बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरतुल मुल्क का तारुफ। अल्लाह के नाम से शुरू जो नहायत मेहरबान रहम वाला बड़ी बरकत वाला है। वो जिसके कब्ज़े में सारा मुल्क है और वह हर चीज़ पर कादिर है। वो जिसने मौत और ज़िंदगी पैदा की कि तुम्हारी जांच हो तुम में किसका काम ज़्यादा अच्छा है, और वही इज़्ज़त वाला बख्शिश वाला है। जिसने 7 आसमान बनाए एक के ऊपर दूसरा, तो रहमान के बनाने में क्या फ़र्क देखता है। तू निगाह उठाकर देख, तुझे कोई रुकना नज़र आता है, फिर दोबारा निगाह उठा, नज़र तेरी तरफ नाकाम पलट आएगी। थकी मांदी और बेशक हमने नीचे के आसमान को चारागों से आरिस्ता किया और इन्हें शैतानों के लिए मार किया और इनके लिए भड़कती आग का अजाब तैयार फरमाया। और जिन्होंने अपने रब के साथ कुफ्र किया इनके लिए जहन्नुम का अजाब है और क्या ही बुरा अंजाम। जब इसमें डाले जाएंगे इसका रींकना सुनेंगे कि जोश मारती है, मालूम होता है कि शिद्दत गज़ब में फट जाएगी। जब कभी कोई ग्रुप इसमें डाला जाएगा इसके दरोगा इनसे पूछेंगे, क्या तुम्हारे पास कोई डर सुनाने वाला ना आया था? कहेंगे, क्यों नहीं, बेशक हमारे पास डर सुनाने वाले तशरीफ़ लाए। फिर हमने झुटलाया और कहा, अल्लाह ने कुछ नहीं उतारा, तुम तो नहीं मगर बड़ी गुमराही में। और कहेंगे, अगर हम सुनते या समझते तो दोज़ख वालों में ना होते। अब अपने गुनाह का इकरार किया तो फटकार हो वो दोज़खियों को। बेशक वो जो बेदेखे अपने रब से डरते हैं इनके लिए बख्शिश और बड़ा सवाब है। और तुम अपनी बात आहिस्ता कहो या आवाज़ से, वो तो दिलों की बात जानता है। क्या वो न जाने जिसने पैदा किया, और वही है हर बारीकी जानता खबरदार। वही है जिसने तुम्हारे लिए ज़मीन राम कर दी, तो इसके रस्तों में चलो और अल्लाह सुब्हान ताला की रोज़ी से खाओ और इसी की तरफ उठना है। क्या तुम इससे निडर हो गए हो, इससे जिसकी सल्तनत आसमान में है कि तुम्हें ज़मीन में धंसा दे जभी वो कांपती रहे? या तुम निडर हो गए हो इससे जिसकी सल्तनत आसमान में है कि तुम पर पथराव भेजे? तो अब जानोगे कैसा था मेरा डराना, और बेशक इनसे अगलों ने जुटलाया तो कैसा हुआ मेरा इनकार। और क्या उन्होंने अपने ऊपर परिंदे न देखे पर फैलाते और समेटते? इन्हें कोई नहीं रोकता सिवाय रहमान की। बेशक वो सब कुछ देखता है। या वो कौन सा तुम्हारा लश्कर है कि रहमान के मुकाबिल तुम्हारी मदद करे? काफिर नहीं मगर धोखे में। या कौन सा ऐसा है जो तुम्हें रोज़ी दे अगर वो अपनी रोज़ी रोक ले? बल्कि वो सरकश और नफ़रत में ढीठ बने हुए हैं। तो क्या वो जो अपने मुंह के बल औंधा चले ज़्यादा राह पर है, या वो जो सीधा चले सीधी राह पर? तुम फरमाओ, वही है जिसने तुम्हें पैदा किया और तुम्हारे लिए कान और आँख और दिल बनाए। कितना कम हक मानते हो। तुम फरमाओ, वही है जिसने तुम्हें ज़मीन में फैलाया और इसी की तरफ उठाए जाओगे। और कहते हैं, ये वादा कब आएगा अगर तुम सच्चे हो? तुम फरमाओ, ये इल्म तो अल्लाह सुब्हान ताला के पास है और मैं तो सिर्फ यही डर सुनाने वाला हूँ। फिर जब इसे पास देखेंगे काफिरों के मुंह बिगड़ जाएंगे और इनसे फरमाया जाएगा, ये है जो तुम मांगते थे। तुम फरमाओ, भला देखो तो अगर अल्लाह सुब्हान ताला मुझे और मेरे साथ वालों को हलाक कर दे या हम पर रहम फरमाए, तो कौन सा है जो काफिरों को दुख के अजाब से बचा लेगा? तुम फरमाओ, वही रहमान है। हम इस पर ईमान लाए और इसी पर भरोसा किया, तो अब जान जाओगे कौन खुली गुमराही में है। तुम फरमाओ, भला देखो तो अगर सुबह को तुम्हारा पानी ज़मीन में धंस जाए तो वो कौन सा है जो तुम्हें पानी ला देगा निगाह के सामने बहता। सूरत मुल्क को रोज़ाना नमाज इशा के बाद जो शख्स पढ़ता है कब्र के अजाब से महफूज हो जाता है। अल्लाह ताला हम सबको सूरह मुल्क पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन।